हाय फ्रेंड्स, हमारा जो स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। तो ये जो हमारी एफ आई की वैल्यू है ये मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा यहाँ पे एम टी मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, हम इसे बोलेंगे मैक्सिमम डेविएशन। सो मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, हमारा मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, जब हमारा मैक्सिमम के एफ एम टी होता है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब वो हमारा वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम इसको एफ सी में से माइनस कर देते हैं, एफ सी माइनस के एफ एम टी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के। मैक्सिमम एफ आई की वैल्यू में हम ये प्लस कर देंगे टर्म के एफ ए एम क्या है, हमने मान लिया है कि हमारे एम्पलीट्यूड जो है मैसेज सिग्नल उसका एम्पलीट्यूड ए एम है। तो मैक्सिमम वैल्यू एफ सी प्लस के एफ ए एम हो जाएगी और हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो एफ सी माइनस के एफ ए एम हो जाएगी। और मैक्सिमम डेविएशन जब हमारा ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब एक स्विंग होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्विंग ऑफ एफ एम सिग्नल। वो क्या होता है, हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते हैं और इसको हम 2 डेल एफ के इक्वल रखते हैं। डेल एफ क्या है, हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब हमारा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एफएम सिग्नल, मतलब कि हम अपने एफएम सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं। हमने माना कि हमारा कैरियर सिग्नल जो था बिफोर मॉड्यूलेशन क्या है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई। हमने अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसमें कोई फेज शिफ्ट भी है। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, थीटा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा ई बाय डी टी। अब हमारा यहाँ पर हमारा ये जब इधर जाएगा, हमें पता है ओमेगा आई क्या होता है 2 पाई एफ आई, और ये इधर जाएगा तो ये इंटीग्रल हो जाएगा क्योंकि हो जाएगा एफ आई इंटू डी टी। तो ये इंटीग्रल ऑफ यहाँ से हट जाएगा तो थीटा आई। मतलब कि हम एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इधर मतलब कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे थीटा आई बचेगा और यहाँ पे हमारा ओमेगा आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओमेगा आई क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ आई। तो 2 पाई हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ से एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी थी। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दी है, 2 पाई एफ आई इक्वल टू एफ सी, 2 पाई इक्वल टू एफ सी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पर एफ आई की वैल्यू पुट कर दी है एफ सी और के एफ एम टी। अब हमने इस वाली इक्वेशन का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ये के एफ हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एम टी हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दी। तो हम इसे बोलेंगे हमारा टोटल एंगल आफ्टर मॉड्यूलेशन थीटा आई है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है 2 पाई एफ आई इन प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी। इस थीटा आई को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम बोलेंगे कि सो कैरियर सिग्नल आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या हो गया, एस एफ एम टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी। अब चूँकि यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट भी होगी। हम प्रैक्टिकल जो लेते हैं वो 0 टू टी लेते हैं और डिफ़ॉल्ट जो हम लेते हैं थ्योरी वाइज वो हम माइनस इन्फिनिटी टू टी लिखते हैं, क्योंकि हमारा थ्योरी में हम मान के चलते हैं कि टाइम जो है वो माइनस इन्फिनिटी पर से टी होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये 0 टू टी होगा, या फिर यदि आपका कोई मैसेज सिग्नल हमें दिया हुआ है तो जो उसकी टाइम की ड्यूरेशन है हम उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर देंगे। सो फाइनल हमारा जो एस एफ एम टी हो गया वो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू टी एम टी डी टी हो गया। हमारा स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या सिग्नल क्या था, ए सी 1 प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। आप जितना पुराने से लिंक करके चलेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि आप लिंक करते रहते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलता रहता है कि क्या है। यदि आपको देखना है कि स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये कहाँ से आया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेट हमारा मैसेज सिग्नल क्या है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। जो हमारी स्टैंडर्ड एफ एम की इक्वेशन थी, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी
प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन ऑफ MT, उसमें हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। AM कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 पाई FMT। और जो ये हमारा, क्योंकि जैसे साइन x का होता है कॉस x, तो ये अलग से 2 पाई FM ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। KF AM बाय FM को हम क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे कि हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था उसमें जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसे हम म्यू कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, KMT का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में म्यू होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पे क्या है हमारा बीटा, KF AM बाय FM। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ KF MT। तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम क्या, AM, तो यहाँ पे AM हो जाएगा KF। तो साइनोसॉइडल सिग्नल का मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, KF AM। अब इस वाली वैल्यू को जो हमारी आई उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा एक और दूसरी फॉर्म हो जाती है SFMT इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और यदि हमारा मैसेज सिग्नल कोसाइन सिग्नल है तो उसको हम उसका स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल है वो इस तरीके से लिख सकते हैं।